उसकी नुमाइंदगी जो मिल्लत में काम करने वाले अफराद हैं वो करें तो ज्यादा बेहतर। नाम निहाद खवातीन को खड़ा करके मीडिया और टीवी चैनल में ये बताना कि ये खैर मकदम कर रही हैं, मैं तो समझती हूँ खवातीन जानती भी नहीं है कुछ कानून के बारे में, ना शरीयत के बारे में। टाइम्स के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। तलाक सलासा का मसला बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब हुकूमत हिंद ने उस पर बिल लाने का फैसला कर लिया है। इत्तला है कि सरमाई इजलास में हुकूमत इस पर बिल लाने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वोमेन विंग की सरबराह डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस बिल पर या हुकूमत का जो इक़दाम है उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रद्द अमल क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी तो कोई ऐसा कानूनी मसवदा सामने नहीं आया है, सिर्फ अखबार में एक न्यूज़ आई है कि कोई एक ऐसा कानून बनेगा, तो उस वक्त तक हम रिएक्शनरी होकर कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं समझते। और जब तक कि कोई चीज़ सामने ना आए तो इस वक्त तक अगर हम खामोशी इख्तियार करें और वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वही इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मदाफियत थी और जो कोशिश थी वो जो इंटरफियरेंस था और मदाखलत की कोशिश थी, और हमारा जो दस्तूरी हक है इस मुल्क में, इस मुल्क के दस्तूर में जो हर फर्द को, हर सिटीजन को हासिल है, उस हक की मुदाफियत के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। अक्सर मीडिया में ये प्रोपेगेंडा है कि 3 तलाक के लिए हम खड़े रहें। 3 तलाक एक नापसंदीदा अमल है और इस्लाह माशरे की जो कोशिशें हो रही हैं खासतौर पर शोबे ख़वातीन की जानिब से, वो सारी कोशिशें इसी जानिब हैं कि 3 तलाक को जिस हद तक हो सके रोका जाए। पहली चीज़ तो ये है कि तलाक का तनासुब मुसलमानों में बहुत कम है, और अगर तलाक हो रही है तो इसमें जो हमारा मौजूदा हिंदुस्तानी समाज है जहाँ पर जहेज की लानत है, बच्चियों की और मुतल्लका बेवाओं की दूसरी शादी बहुत मुश्किल है और बच्चों के मेंटेनेंस का भी मसला है, तो ऐसे वक्त में तलाक से मुतासिर ज्यादा औरतें होती हैं। तो इसको भी दूर करने के लिए इस्लाह माशरे की कोशिशों में औरतों की तालीम, बच्चियों की तालीम, उनका इकोनॉमिकल एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जो तालीमी एतबार से उनकी सूरत को बेहतर बनाया जाए, माशी एतबार से उनको मजबूत बनाया जाए, ये तमाम कोशिशें शामिल हैं। और इसके जरिए से समाज सुधार का जो ये काम हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तब्दीली समाज में रूनुमा हो। 3 तलाक की जो हुकूमत कानून लाने जा रही है तो उसकी कुछ ख़वातीन ने इसका खैर मकदम किया। उनको लगता है कि इससे औरतों के मसाइल हल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है दिन होगी? देखिए, मुसलमानों के जो मसाइल है उसकी नुमाइंदगी जो मिल्लत में काम करने वाले अफराद हैं वो करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नाम निहाद खवातीन को खड़ा करके मीडिया और टीवी चैनल में ये बताना कि ये खैर मकदम कर रही हैं, मैं तो समझती हूँ खवातीन जानती भी नहीं है कुछ कानून के बारे में, ना शरीयत के बारे में। एक सवाल है कि जिस तरह आप कह रहे नाम निहाद खवातीन, लेकिन वो आकर तर्जमानी करती हैं, जिसकी भी तर्जमानी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से जो इस फिक्र के लोग हैं उनकी तर्जमानी मीडिया में या कहीं नजर नहीं आती है। या आप ये इस तरह भी कह सकते हैं कि मीडिया को सिर्फ वैसे ही जबान में बात करने वाली खवातीन की तलाश है, क्योंकि शोबे खवातीन विमेंस विंग की जानिब से जिन जिन रियासतों में काम फैला है और जहां जहां पर कोशिश हुई है इस्लाह माशरे की भी, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की, ऐसी कई इंटेलेक्चुअल काबिल खवातीन हैं जो आगे बढ़ के आ रही हैं और शरीयत की मदाफियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कर रही हैं। लेकिन एक हमारे साथ तासुब वाला रवैया है और बायस है मीडिया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान खालिद सैफुल्लाह रहमानी का डायरेक्शन आया है कि शरीयत में मुदाखलत है और अगर ऐसा कानून बनाया गया तो हम अदालत में उसको चैलेंज करेंगे, पार्लियामेंट के जरिए इसके खिलाफ इक़दाम करेंगे। आपका क्या इस पर रिएक्शन होगा? जी बिल्कुल, हमारे जो जिम्मेदार हैं, जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब हैं और जो दूसरे जो सेक्रेटरीज हैं, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो जिम्मेदार हैं वो इस पे बैठें और एक राय तय करें और कॉमन कंसेंसस, जिस तरह बोर्ड में होता है काम कि
क्या इसके लिए आगे का लाहे अमल हो वो पूरा। बहुत से खवातीन की शिकायत ये है कि बोर्ड में उनको नुमाइंदगी नहीं दी जाती है, जो नुमाइंदगी है वो बराए नाम है। आप बोर्ड के अंदर है, आपको कैसा महसूस होता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में खवातीन अरकान इब्तिदा से रही हैं, जो टोटल परसेंटेज है वो 8% है। हमारे आमिला में भी 6 अरकान हैं, और जब कभी कोई अहम उमूर पे डिस्कशन होता है जरूर खवातीन की भी राय इसमें ली जाती है। जो एक प्रोपेगेंडा है कि औरतों को सिर्फ बराए नाम रखा गया है, ये सरासर झूठा प्रोपेगेंडा है। और अगर कोई मुस्बित तजवीज और एक कोई पॉजिटिव बात खवातीन की तरफ से भी आए, हमारे जिम्मेदारों ने जरूर उसको कदर की निगाहों से देखा है। तलाक़ सलासा पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें, तो उसको आप बोर्ड की शिकस्त देखते हैं या फतह? तलाक़ सलासा पर जजमेंट आने से पहले ही जिस तरह का माहौल बनाया गया था और जो तरह का आम आदमी का जहन तैयार किया गया था, ये माहौल बहुत ज्यादा हमारे लिए मुखालिफ माहौल था। दूसरी चीज ये कि गैर मुस्लिम जज साहिबान का जहन बनाना और उनको समझाना कि ये चीज शरीयत में नापसंदीदा है, तलाक़ बिदअत है, मगर इसकी जो इफेक्टिवनेस है यानी इसका जो असर है वो हो जाता है, वो पड़ जाती है, ये एक मुश्किल अमल था। जिन वकला को बोर्ड ने ठहराया उन लोगों ने इसकी पूरी कोशिश की, और जो जजमेंट आया है उसका एक हिस्सा बहुत अच्छा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो इस मुल्क में एक प्रोटेक्शन उसको दिया गया है, लेकिन जो दूसरी चीज थी कि सेट असाइड वाली जो बात है, इससे मजीद खवातीन को बहुत दुश्वारियां। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो तलाक के इतने सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बोर्ड भी जिम्मेदार है कि उसने अब इस तरह की मुहिम चलाई है? पहले से बेदारी नहीं रही, जो भी मॉडल ने कहनामा उन्होंने तैयार किया, पहले से वो मुतहर्रिक नहीं थी इस बारे में? ऐसी बात नहीं है। बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी जमातें जुड़ी हुई हैं। जितनी जमातें बोर्ड में नुमाइंदगी कर रही हैं वो इनफरादी तौर पर भी, और बोर्ड की जो इस्लाह माशरा कमेटी है उसकी भी जो तहरीक इब्तिदा से रही है, जब से गुज़िश्ता 10-15 साल से जब से मैं जुड़ी हूँ, मुस्तकिल इस बात की कोशिश है कि इस्लाह माशरे का काम हो, समाज में जो जहेज जैसी लानत है उसको दूर किया जाए, शादियों को आसान किया जाए, इसराफ के खिलाफ, और काफी कई चीजों पर रिश्ते अज़दवाज को टूटने से बचाने के लिए छोटे छोटे बुकलेट्स, प्रिंट आउट्स काफी दिए गए हैं। इसकी उतनी तशहीर मीडिया में नहीं हुई है। ऐसी बात नहीं है कि अब तक बोर्ड कुछ काम नहीं कर रहा था और अब क्योंकि 3 तलाक का मसला आया है तो हम अचानक वजूद में आए हैं, बल्कि इस दिल्ली शहर में ही 2011 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें बहुत अच्छे सेशंस रखे गए थे इस्लाह माशरे के काम के भी और खवातीन के मुकाम पर। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त उतना मीडिया कवरेज उसको नहीं मिलता था। आज इस सवाल ये बताइए कि जो नामयाद खवातीन जिनको आप कह रही हैं, जो मुतहर्रिक हैं, जो तलाक सलासा को खत्म करना चाहती हैं, उनसे कभी आपने पर्सनली मुलाकात करके उनको समझाने की कोशिश की, ये बताने की जो तलाक है वो औरतों के फेवर में है? देखिए, असल बात ये है कि ये खवातीन बुनियाद से वाकिफ नहीं है। जब कभी डिबेट्स में मौका मिलता है तो वो खवातीन भी आती हैं, हमारी भी बहनें पहुंचती हैं, लेकिन इनको जितना भी समझा जाए, वो जितने जुमले टीवी के सामने बैठती हैं उसके आगे या पीछे उनको जो इस्लाम का फिक्र खानदान है, जो खानदान में शोहर बीवी का तवाज़ुन है, ये सारी चीजों से वो पूरी तरीके से खाली है। बुनियादी बात यह है कि जिन जहनों, जिन दिमागों की फिक्री आबियारी कुरान, हदीस और सीरत और सहाबा से ना हो, उनसे आप ये तवक्को करना कि वो अचानक किस तरीके से इस्लाम के अहकामात और कवानीन को समझ सकें, वो तो वही बात करेंगे, जेंडर जस्टिस वाली बात करेंगे। वो इस्लाम की जो जेंडर जस्टिस है और इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है और इस्लाम में जो विमेन को राइट्स है वो समझ नहीं पाएंगे। चलिए, आपने मुहिम चला रखी है, वो इस्लाह माशरा मुहिम, खवातीन के दरमियान आपकी मुतअद्दिद शहरों में इजलास हुए हैं, एक अच्छी मुहिम है, जिसमें आपको कामयाबी कहाँ तक मिली है? खवातीन में बहुत ज्यादा जोश है, काम करने का शौक है और एक जज्बा जो उनके अंदर है। हमारी फिक्र है कि सबको जोड़ा जाए, आपस में नेटवर्किंग हो, चाहे वो किसी भी जमात, किसी भी इदारे, किसी भी मदरसे से जुड़े हुए हों, अपनी अपनी जगह जो बुनियादी चीजें हैं उसके लिए मेहनत करे, कोशिश करे, तो काफी रिस्पॉन्स है, तवक्को से ज्यादा रिस्पॉन्स है बहनों में अल्हम्दुलिल्लाह। और विमेंस विंग के प्रोग्राम्स तकरीबन रियासतों में वर्कशॉप्स भी हो रहे हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, और एक हमने प्रोग्राम पॉलिसी ये बनाई है कि ऑडिटोरियम्स के अलावा हम स्लम एरियाज में भी जाएंगे, साथ ही साथ गाँव भी जाएंगे, ताकि अर्बन रूरल जो पॉपुलेशन है उनमें किस तरह का फर्क है और क्या बुनियादी चीजें हैं जिसपे बहुत ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करने की जरूरत है। और
اور یہ کام الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے. جب حیدرآباد سے ہیں، حیدرآباد کے خاتون نے بھی سیاست میں قدم رکھا ہے اور انہوں نے عورتوں کے لیے ایک الگ سے پارٹی بنائی ہے، جی آپ کس پہ کیا روتے ہیں؟ دیکھیے ملک ہندوستان میں 400 سیاسی پارٹیاں ہیں، اور اگر اس میں ایک اور خاتون آ جاتی ہے تو سیاست کا اس ملک میں ہر کسی کو حق ہے، اختیار ہے. صرف ایک چیز جس پہ میں یعنی یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہر مدعا کیوں مسلم خواتین کو ٹارگٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور کیوں پھر پلٹ کر میڈیا میں ٹرپل طلاق، برقع پوش خواتین، یہی ایشوز ہیں، جبکہ ملک ہندوستان کے سامنے بہت سیریس ایشوز ہیں. اس وقت عام آدمی کے بہت اہم مسائل ہیں، میڈیا کو اس کی طرف ضرور توجہ دینا چاہیے. اچھا، تو آپ جو ابھی جو بل کا مسئلہ آ رہا ہے، قانون کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس میں کچھ لوگ اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں، کچھ اس کی مخالفت بھی کریں گے، تو آپ عوام کو کیسے سمجھائیں گے، جو مسلم خواتین انہیں کیسے بتا پائیں گے کہ بل کا آنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہ آنا بہتر ہے؟ دیکھیے کوئی اچھی چیز کی تو توقع نہیں کی جا سکتی. اگر بل بھی آئے گا تو ہم یہ نہیں سوچ کے بیٹھ سکتے کہ وہ سب چیزیں جس طرح شریعت میں ہے اور جو شریعت کی فکر اور روح ہے اس کے مطابق وہ ہوگا. لیکن جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی اس سے پہلے اس کے لیے کمنٹ کرنا مناسب نہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ جو اس وقت دلی میں موجود ہے، اور انہوں نے ملت ٹائمز کے ساتھ بات چیت کی اور طلاق کے مسئلے پر انہوں نے اپنی بات رکھی. جی شکریہ.